याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 2 और 3 पद। बाइबल कहता है तुम लालसा रखते हो। कौन? एक व्यक्ति जो प्रभु में विश्वास करता है। लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाह करते हो, कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। देखिए बता रहा है बाइबल कि आप मांगते, मतलब जब हम प्रार्थनाओं में मांगते हैं, लालसा रखते हैं, परंतु हमें मिलता नहीं, वो कारण क्या है? हम डाह कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, है ना, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, किसी के प्रति द्वेष रख रहे हैं, ईर्ष्या रख रहे हैं। ये क्या हो रहा है कि हम व्यवस्था, जो परमेश्वर का वचन है, उससे हम अपने कान को फेर रहे हैं, इसलिए हमें नहीं मिलता। हम बहुत सारी चीज़ों को चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बेस्ट हो, परंतु वो नहीं हो पाता इसी कारण से, क्योंकि आप व्यवस्था सुनने से अपने कान को फेर रहे हैं। इसलिए आपकी प्रार्थना है, जो आप प्रार्थनाओं में मांगते हैं, आपकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। 3 पद पढ़ेंगे। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। देखिए, तुम मांगते हो, पाते नहीं, प्रार्थना करते हो, प्रार्थनाओं में मांगते हो, किंतु बुरी इच्छा से मांगते हो। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो बुरी इच्छा लिखा हुआ है, बुरी इच्छा से मांगते, ये हमारी जो इच्छा है, बुरी इच्छा कैसे शुद्ध इच्छा में बदलेगी? जब एक व्यक्ति व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने कान को उसकी ओर लगाएगा, तब उसकी जो इच्छाएं हैं वो बुरी नहीं होगी, परंतु अच्छी इच्छाओं से वो व्यक्ति मांगेगा। और जब ऐसे मांगेगा, बुरी इच्छाओं से नहीं परंतु अच्छी और शुद्ध इच्छा से, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से जो कुछ वो मांगता है वो पाएगा। एक व्यक्ति को, वो व्यक्ति व्यवस्था सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए कान नहीं लगाता, तो वो व्यक्ति नहीं जान सकता कि हमें क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने अभी व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को नहीं सुना है, इसलिए आप मांग रहे हैं। जो आपकी इच्छा है ये बुरी इच्छा है, इसलिए आप नहीं पा रहे हैं। वचन के अनुसार जो आप चीज मांग रहे हैं ना, ये बिल्कुल रॉन्ग है। लेकिन जब आप व्यवस्था को सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए कान लगाएंगे और उसको मानेंगे, तो आपकी ये जो बुरी इच्छा है ये शुद्ध इच्छा में बदल जाएगी। और जो अभी मांग रहे हैं आप, ये मांगना बंद कर देंगे। आपका जो जिंदगी का एक उद्देश्य है वो आप मांगना शुरू कर देंगे। हालेलुया। जब हम बुरी इच्छाओं को मांगते हैं जो बाइबल के अनुसार नहीं है, वो हमारे जीवन में कभी पूरा नहीं होगा, वो परमेश्वर की ओर से नहीं मिल सकता। क्योंकि परमेश्वर जो भी देता है वो अपने वचन के अनुसार शुद्ध चीजें देता है। आपकी जिंदगी के लिए वो बेहतर होता है। हालेलुया। आप वचन से बाहर कोई भी चीज मांगेंगे, अपने व्यभिचार के लिए आप मांगते हैं, आप किसी भी गलत चीज के लिए आप मांगते हैं, आप नहीं पाएंगे। आप किसी पड़ोसी के जमीन को जबरदस्ती आप कब्जा करना चाहते हैं, आपकी नहीं है, और आप कहते हैं प्रभु मेरी इच्छा है ये मेरी जमीन हो जाए, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वचन के अनुसार नहीं मांग रहे हैं। आपकी जो ये इच्छाएं हैं ये शुद्ध हो सकती है जब आप अपने कान को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएंगे, उसकी व्यवस्था की ओर लगाएंगे, तब आपकी जो इच्छाएं हैं वो शुद्ध होंगी। और उस शुद्ध इच्छा के साथ आप जब मांगते हैं, वो परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, जीवित परमेश्वर आपके जीवन में देता है। आमीन। हालेलुया। हमारी इच्छाओं को शुद्ध करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की ओर कान लगाना होगा, तब हमारी इच्छाएं शुद्ध होगी और हम परमेश्वर की ओर से पाएंगे।